लगता है रणवीर सिंह अपने लव लाइफ पर से पर्दा नहीं उठाना चाहते हैं। खबर है कि रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण से हो गए हैं खफा। रणवीर की नाराजगी इस बात पर है कि जब भी वो दीपिका के सेट्स पर उनसे मिलने जाते हैं तो इसकी खबर मीडिया तक पहुंच जाती है, जबकि दीपिका जब रणवीर से मिलने जाती हैं तो उस बात का पता किसी को नहीं चलता है। Apparently, रणवीर is upset because in the bargain he's being portrayed as an obsessive lover, जो उन्हीं के पीछे भागते रहते हैं। दीपिका और रणवीर सिंह के लिव इन रिलेशनशिप की स्पेक्यूलेशंस तो काफी स्ट्रॉन्ग हैं, पर शायद इस बात की कंफर्मेशन ये कपल नहीं देना चाहता है। शायद रणवीर एक रोमांस का मारा हीरो की तरह प्रोजेक्ट नहीं होना चाहते हैं। आखिर बॉलीवुड में इमेज ही तो सब कुछ है। ऐसे में रणवीर सिंह शायद यही चाहेंगे कि लोगों के बीच उनकी इमेज एक टैलेंटेड एक्टर की बने। वैसे अक्सर ये देखा गया है कि जब किसी स्टार की लव लाइफ लाइमलाइट में आई है तो उसका असर उनके करियर पर बुरा ही हुआ है। One of the most recent examples is Ranbir Kapoor and Katrina Kaif's relationship. कटरीना और रणबीर की पर्सनल लाइफ की डिटेल्स कुछ इस कदर बाहर आने लगे कि लोगों का पूरा ध्यान रणबीर की लव लाइफ पर ही चला गया। हर तरफ उनकी रोमांटिक मुलाकातें और हॉलिडे की पिक्चर्स के ही चर्चे थे। इस दौरान रणबीर कपूर की फिल्म ये जवानी है दीवानी हो गई हिट और इस फिल्म में उन्होंने बेहतरीन काम किया। रणबीर ब्रोक ऑल बॉलीवुड कन्वेंशंस एंड प्रूव्ड दैट ही इज अ सुपरस्टार। लेकिन फिर भी रणबीर की काबिलियत को अप्रिशिएट करने की बजाय लोग सिर्फ उनकी और कटरीना के रिलेशनशिप को डिस्कस करते नजर आए, क्योंकि रणबीर कपूर की पर्सनल लाइफ की डिटेल्स मीडिया को मिलती रही। रणबीर कपूर की तो लव लाइफ को मिली लाइमलाइट, जबकि ये जवानी है दीवानी में दीपिका पादुकोण का काम हुआ हाईलाइट। वहीं कटरीना का भी करियर ग्राफ कुछ आगे बढ़ते नहीं दिख रहा है। अगर बात हुई है तो सिर्फ उनके लव लाइफ की प्रोग्रेस की। कुछ टाइम पहले दीपिका पादुकोण का नाम सिद्धार्थ माल्या से जुड़ा था और आए दिन इन लव बर्ड्स की खबरें गॉसिप कॉलम्स में छाई रहती थी। सिड और दीपिका कहां किस करते देखे गए, कब साथ में डिनर किया और किस इवेंट में साथ पहुंचे जैसी बातें गरम खबर बन गई। लेकिन इस दौरान दीपिका की आरक्षण और देसी बॉयज जैसी फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर फीकी पड़ गई। शायद मीडिया में उनकी लव लाइफ पर फोकस ज्यादा होने की वजह से उस वक्त दीपिका की प्रोफेशनल लाइफ ठंडी पड़ गई। शायद यही कारण था कि जब प्रियंका चोपड़ा और शाहिद के रिलेशनशिप के रूमर्स ने तेजी पकड़ी थी और उनकी लव लाइफ पर मीडिया की नजर थी, तब उनके भी करियर के रास्ते पर जैसे स्पीड ब्रेकर आ गया था। आए दिन यही सुनने को मिलता था कि प्रियंका और शाहिद लेट नाइट बाइक राइड्स के लिए जा रहे हैं। वो किस पार्टी में क्लोज होते नजर आए और कैसे प्रियंका के घर पर हुए इनकम टैक्स रेड के दौरान शाहिद को प्रियंका के घर पर देखा गया। Their personal life was creating a lot of buzz, but then their professional life seemed to have fallen down with a thud. प्रियंका ने साथ खून माफ और प्यार इम्पॉसिबल जैसी फ्लॉप फिल्म्स डिलीवर की। वहीं शाहिद कपूर ने भी कोई हिट फिल्म नहीं दी। यानी जब स्टार्स के इश्क मोहब्बत के होते हैं चर्चे और फोकस जब होता है ऑन देयर लव लाइफ, तो डगमगाती नजर आती है उनकी प्रोफेशनल लाइफ। अंजलि सिंह फॉर पेज 3 ज़ूम। क्या स्टार्स अपने ही लव मेट्स को करते हैं मैनिपुलेट टू बिल्ड देयर इमेज? लेट्स फाइंड आउट ऑन पार्टी शार्टी विद अ बॉलीवुड एक्सपर्ट एंड पेज 3 पायनियर सिमी चंडोक। सिमी, वेलकम टू द शो। हाय सुप्रीत। आजकल इमेज बिल्डिंग के लिए ये स्टार्स अपने ही कंपेनियंस को मैनिपुलेट करते हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? वेल सुप्रीत, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल मीडिया को सो कॉल्ड गॉसिप डिग आउट नहीं करनी पड़ती है। सो यू नो, डिगिंग स्कैंडल्स, डिगिंग आउट गॉसिप, डिगिंग आउट एक्सक्लूसिव्स इज नो लॉन्गर अ प्रोजेक्ट। आई थिंक बिकॉज दे हैव बिकम अ प्रोडक्ट एंड इट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय नन अदर देन द स्टार्स देमसेल्व्स। तो इनको जब भी कोई न्यूज़ मैन्युफैक्चर करनी होती है, दैट सूट्स देम, दैट सूट्स देयर पर्पस एट दैट टाइम, whether it's the image or whether it's about grabbing a movie or probably grabbing a girlfriend or boyfriend. I think कि ये किसी हद तक भी जा सकते हैं और आजकल स्टार्स कहीं पर भी नहीं रुकते. So somewhere yes, when it comes to the media, it's very easy for them to have this love-hate relationship where वो हमेशा मीडिया को ब्लेम करते रहते हैं. पर मुझे लगता है कि जितना आजकल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है और जितना स्टार्स मीडिया को अब्यूज़ कर रहे हैं for their own purpose, it has never happened before. But यहाँ पर अब जो हम patterns देख रहे हैं and the accusations that are coming from their companions and their relationship partners also are suggesting कि वो तो अपने companions को और अपने जो girlfriend या boyfriend को भी manipulate कर रहे हैं just because it may have a personal gain or it might help them commercially. ये जो पर्सनल डिसीजंस हैं, हाउ इज दिस अफेक्टिंग देयर करियर पर से?
Because I think it probably colors their judgment, or there are a lot of do's and don'ts when two people are together. तो कई बार ये होता है, ओ वो तुम्हारा एक्स है तो उसके साथ मूवी मत करो, मैं इनसिक्योर हूँ, या फिर द गर्लफ्रेंड माइट फील इनसिक्योर कि हिज एक्स गर्लफ्रेंड may make a very good pair with him, and what if they get back together even off screen in real life. तो ये जो insecurities हैं वो play करती हैं. Secondly, they probably want to spend more time together, so that also affects their decisions कि हमारे schedules थोड़े match हो तो we will be able to spend more time together. And obviously because they feel so good with each other in person, तो उन्हें लगता है कि हम ही on screen भी इकट्ठे रहें तो it might suit us. And ज़रूरी नहीं है दोनों partners ऐसे सोचते हों कि जैसे अभी रणबीर कपूर को आप देखिए तो ही इज़ डेफिनेटली नॉट फिक्सेटेड कि आई वांट टू डू मूवीज विद कटरीना ओनली, बट हमने ये सुना है काफ़ी बार कि कटरीना ने ये फिल्म बैक करना चाहिए या वो फिल्म बैक करना चाहिए जस्ट बिकॉज रणबीर कपूर उस मूवी में थे, एंड इट हैज़ अफेक्टेड हर बिकॉज वो पिक्चर्स तो वर्कआउट नहीं हुई, बट इन द बार्गेन शी मे हैव सेड नो टू अ लॉट ऑफ अदर ऑफर्स विच आई एम नॉट सेइंग आई नो फॉर श्योर, बट इट्स जस्ट प्रीटी ऑब्वियस दैट्स द वे इट गोज. एंड स्टार्स ट्रैवल भी करते हैं, सो अगेन दे प्रॉबली एक पर्सन की प्रायोरिटी पर्सनल रिलेशनशिप हो जाती है और एक की प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो जाती है. सो वन इज ऑलवेज कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द करियर टू मेक टाइम टू स्पेंड विद द अदर वन. सिमी, जब ये जवानी है दीवानी रिलीज हुई तो जो सारा फोकस था वो दीपिका के प्रोफेशनल एटीट्यूड पे था, जबकि रणबीर के केस में वाज ओनली हिज पर्सनल स्पेस. इट्स एक्सट्रीमली ट्रैजिक सुप्रीत कि रणबीर कपूर जिन्होंने इतनी बड़ी अकम्पलिशमेंट की है विद जवानी दीवानी, एंड जस्ट 10 फिल्म्स ओल्ड हैं रणबीर कपूर एंड ही इज ऑलरेडी इन द 100 crore ग्रुप. दैट्स नॉट अ जोक टू बीट द सुपरस्टार्स एट देयर गेम, एंड वो भी विद सच अनकन्वेंशनल रोल्स. इट्स अ शेम कि जब ये पूरा फोकस रणबीर की प्रोफेशनल अचीवमेंट्स पर होना चाहिए था, पर यहाँ पर तो पूरी अटेंशन कटरीना कैफ और उनकी रिलेशनशिप पर जा रही थी कि वो कहाँ छुट्टियाँ मना रहे हैं, एंड इतने सारे रूमर्स दैट दे मे बी एंगेज्ड and they may be getting married and everything. So I feel that yes, that may have kind of hampered him for a bit, but अब जबकि कहीं पर शायद कुछ रोक लग गई हो, maybe, I'm not sure, but Ranbir Kapoor's parents are from this industry and Ranbir Kapoor has seen them too, so they have seen enough. They probably saw through who was manipulating this whole thing and how the rumors were being spread, or even if they are true stories. I think that when insecure lovers do this to each other, it is unfair. You're taking away from the other person's accomplishments at that time. And Ranbir Kapoor is not a newcomer to Bollywood when it comes to all these manipulations. I won't be surprised if this relationship just sees a very sudden and abrupt end, because he has worked very hard to achieve what he has to, Ranbir Kapoor. I would hate to say it, but it seems like Ranbir and Katrina's relationship is going to end very soon, because that's not the way he should be going about his career. And talking about Bollywood relationships, we cannot not mention Bipasha Basu and John Abraham. Well, you know, they are an exception, but you have to understand कि जब जॉन और बिपाशा एक दूसरे के साथ थे तो they were in a live-in relationship and they did not bother to hide. तो वहाँ पर कोई क्यूरोसिटी नहीं थी, and probably उन्होंने अपने करियर की पीक उस वक्त देखी जब वो एक साथ थे, क्योंकि उन्होंने कभी एक दूसरे को तब मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं की फॉर पब्लिसिटी. यहाँ पर अब जैसे रणवीर सिंह के बारे सुन रहे हैं that Deepika has been projecting a certain image, like, you know, he's following her like a poodle everywhere, and that is hampering his film prospects. And then we have this रणबीर कटरीना कॉम्प्लिकेशन, जहाँ पे हमेशा यही लीक हो रहा था कि कटरीना उनके साथ हैं, जैसे लग रहा था कि अब शादी हुई या कल शादी हुई. एंड अब जब ऐसे रूमर्स आए हैं कि शायद ऋषि कपूर ने कटरीना को अपने घर के बाहर देखा रात को और उन्हें डांटा, तो ऐसे रूमर्स तो बिल्कुल स्प्रेड नहीं होते हैं, काफ़ी कम लोगों को सुनाई देते हैं. इट्स अ वेरी क्लियर कट केस कि यहाँ पर वो अपने मतलब से क्यूरोसिटी बढ़ाते हैं एंड दूसरे की पॉपुलैरिटी शायद इस चक्कर में घटा देते हैं. बट जॉन एंड बिपाशा, द ओनली रीज़न दे वर डूइंग वेल when they were together is because उन्होंने curiosity बढ़ाई नहीं by curbing anything or keeping anything a secret. क्या आपको लगता है कि स्टार्स अपनी इमेज को एनहांस करने के लिए करते हैं अपने लव मेट्स को मैनिपुलेट? शेयर योर व्यूज ऑन ट्विटर @ZoomTV #page3.